नहीं, आवाज नहीं बढ़िया। आवाज बढ़िया, दिल से गाते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। अगर हमारा आशीर्वाद काम कर रहा होता तो हम अपने को ना दे देते। बहुत बढ़िया। यार बात ये है चौहे पे छक्का मार दिया। टीवी पे कोशिश करे गाने की, लेकिन वहाँ पे ऑडिशन होता है, पता नहीं यहाँ पे ना हो। अरे अरे सर, हाँ, अभी जाके टीवी में भी कोशिश कर रहे ट्राई कर लीजिए, नहीं तो हम लोग तो तैयार हैं। और इसी तरह से कर रहे हैं, जिसका ऑडिशन होता है। हाँ, संगीत भी सीखा है अपने शास्त्रीय संगीत। राम राम आशुतोष जी, नरुला जी, सुनील जी, सुषमा जी, सभी को सुबह की नमस्ते। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। अपने को इ- आशीर्वाद इ- वाह। हाँ, बस शुरू हो गया टाइम। हाँ। विकास जी टीम में बने हुए हैं। विकास जी ने कल रिजाइन करा ना। चलिए फिर बताते हैं बाद में आराम से। चलिए बैठेंगे सब लोग। बैठिए बैठिए, टाइम हो गया। तो आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, आइए। शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। मौसम भी बिल्कुल जो है सुहावना हो गया है। आने। तो बैठेंगे सीधा और तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, हाथ जोड़ते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री में पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले ताड़ासन से शुरुआत करेंगे। दोनों पैर पास पास रखेंगे और दोनों हाथ के उंगलियां पंजे फंसाते हुए सिर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, पैर पंजे खड़े होंगे और सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ सिर पे रखेंगे और पैर वापस। चलिए शुरू करते हैं आराम आराम से जितना हो सके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे त्रिकोणासन। राम राम जी, राम राम जी, दीदी कैसी हैं? बस। दोनों हाथ ऊपर करेंगे और राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में गैप बना रहेगा।
दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को दाहिने तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड शोल्डर पर, राइट हैंड कमर पे, पीछे घूम के देखेंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पंजों पे आ रहा है, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से जो खिंचाव को अपनी गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पंजों पे महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, इसी को मूवमेंट संग करेंगे। 1 2 3 4 6 7 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे, कोहनियां खींची हुई, सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे, बैलेंस बनाते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आइए राम, 8 9 10, आइए राम। आज यहीं बैठ जाइए, सीधा आइए, इनको सामने ही अब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह पूरी खाली, केका जी की जगह कोई बैठ नहीं सकता। केका जी की सीट है, दोनों हाथ कमर पे। और कमर को रोटेट करेंगे, अरे वो डरते नहीं है ऐसे। चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, घुटनों को मिला के रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, रसोई घुटने बढ़िया मूव करने लगे आपके, आराम से हो जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब करेंगे अपने पैरों के पीछे पॉइंट, दीवार का सहारा ले लीजिएगा या तो इधर, हाँ ये सब करिएगा। चलिए, पैरों के पीछे पॉइंट करेंगे एक्टिव, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, और बाहर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे, लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हाँ, ये बढ़िया चीज है, चेयर किसी का सहारा लेने से डर नहीं रहता है गिरने का। चेयर का सहारा लीजिए, बॉल का सहारा लीजिए, बढ़िया, नहीं तो बैठ जाइए आराम से। और फिर तलवे बाहर की तरफ, अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे, लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस और करेंगे उल्टा चलने का अभ्यास, धीरे धीरे अपने मैट पे ही, जितनी जगह है उतने में ही उल्टा चलेंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए पूरे योग का अभ्यास करिए। देखिए, पीछे पीछे बचा के, पीछे बचा के। हाँ, आप ऐसे ही बस उल्टा चलिए, इधर मत चलिए, नहीं तो लड़ जाएंगे। ऐसे मत चलिए उल्टा, फिर पीछे लड़ने का डर रहेगा विपिन जी, वो पीछे कैमरे से लड़ने का डर रहेगा, और आपका चश्मा भी दब सकता है।
चश्मा भी बचाना आपको, दोनों चीज बचानी है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं योगी जोगिंग की। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप तक लाएंगे, हाथ को मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आएंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कभी सांस लेंगे छोड़ेंगे, और मुट्ठी बांध के हाथ पूरा पतले ले जाएंगे, पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को चकलाएंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, दोनों हाथ पांव पे रखेंगे, और अपने एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और करेंगे चेयर पोज, उठकर आसन। दोनों हाथ ऊपर जोड़ लेंगे, और सांस छोड़ते हुए बैठना है, सांस लेते हुए खड़े होना, अपना बैलेंस बनाते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और अब जो है दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों में गैप, और घुटनों को साइड से बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ कमर पे या चेयर पे कर लीजिए, अगर ऐसी दिक्कत हो तो चेयर के सहारे भी कर सकते हैं। दोनों हाथ चेयर पे रख करके सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, फिर से एक बार, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से एक बार, अरे संभाल के संभाल के, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, वॉल का सहारा ले लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए। सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे दीवार के सहारे भी इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये करके जैसे कर रहे हैं, वही चीज दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। आपको कोई सपोर्ट ले लीजिए, हाँ ये, उससे आपको गिरने का डर भी नहीं रहेगा, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए कर रहे हैं, और लग रहा पानी बरस ही जाएगा क्लास खत्म होते होते। पंख फैलाएंगे, पैरों में गैप रहेगा, अपना बैलेंस बनाते हुए करेंगे, पीछे ना गिर जाए, ध्यान रखें अपना, कम पीछे जाए ताकि डर ना रहे कोई, सामने रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। दादा की तबीयत भी ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाइए। गर्म, हाँ ये बात तो है, बंद है इधर, थोड़ा बंद रहेगा, या इधर की तरफ आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर। हाँ आप इधर 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 आइए, आप इधर आ जाइए, सामने की तरफ आ जाइए।
आप तो कहीं भी सेट हो जाएंगे, आप रसोई जी में चले जाइए। ये हाँ। चलिए करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में गैप रहेगा, पंजे फैले रहेंगे, लेफ्ट हैंड लगाएंगे काम से राइट हैंड थाइस पे, राइट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए, राइट हैंड से पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड कहाँ से लगा रहेगा, हाथ मैट के सीध में, और जो खिंचाव है हमारी कमर पे कंधों पे, उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब राइट हैंड लाएंगे कान से लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए, लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे, राइट हैंड कान से लगा रहेगा और खिंचाव को महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, फिर लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से राइट को थाइस पे, राइट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड लाएंगे कान से लेफ्ट को थाइस से, जाएंगे साइड में बेंड करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे कोणासन। दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। सांस लेते वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब जो है करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथ थाइस पे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे कमर का, अपने बैलेंस का ध्यान रखते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे और करेंगे पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों फैलाते हुए करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। ये दिन जब बन जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, एक बार सेट होने वाली बात होती है। लंबी यही सांस लेंगे छोड़ेंगे और आप करेंगे ट्विस्टिंग, हाथ एक तरफ चेहरा दूसरी तरफ, पैरों में थोड़ा सा गैप। 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। कोई बात। अब जो है करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के सामने आ जाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और
सूर्य देवता को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे और इस धरती पे जो जीवन उन्होंने दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करना है। सूर्य नमस्कार, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए और अंगूठा छाती की तरफ। ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को चेयर को या पैरों को रखते हैं, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा, कमर को नीचे रखकर देंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों भी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम खगाय नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर रख कर ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषण नमः। इसे कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर, आसमान को देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम नीचे। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर, आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों अपनी चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे। ओम मर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती संभलाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर लगाएंगे और दोनों हाथ वापस तौर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों में चेयर को या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर रख कर आसन। और यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर, आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर, आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापिस काउंट पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर, सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। दोनों हाथों से अपने पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर रख करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। शाष्टांगासन। पंजे बाहर नाखून में निकल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन।
फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ, ताड़ासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस लौटते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठ करके पैरों को सामने फैला देंगे, हाथ पीछे की तरफ और पंजों को दाएं हिलाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और शरीर को थोड़ा आराम देंगे। और अब थोड़ा अपने जोड़ों के लिए कुछ काम करेंगे। पहले पीछे के जो हमारा हिस्सा है, कमर है, गर्दन है, रीढ़ की हड्डी है, उन सब के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शशक आसन। शशक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए, खींचते हुए अपनी चिन को जमीन पर टच करेंगे और यहाँ पे रोटिंग छोड़ेंगे। जो खिंचाव हमारे कंधों पे, गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे आ रहा है, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे धीरे धीरे, फिर सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचते हुए अपनी चिन को जमीन पर टच करते हुए सामने देखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर ब्रीदिंग में और खिंचाव को अपने हाथों पे, कंधों पे, गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे महसूस करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत आसान अभ्यास, सभी के लिए, सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हम लोग करेंगे मार्जर आसन का अभ्यास। मार्जर आसन के अभ्यास के लिए सीधे बैठ जाएंगे। अभी जो है टेबल पोज बनाएंगे। टेबल पोज बना करके दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों घुटने कमर की सीध में और सांस भरेंगे, कमर को नीचे रख कर देंगे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गई सांस लेते हुए छोड़ते हुए अब करेंगे उष्टासन। उष्टासन के लिए अपने घुटनों खड़े हो जाएंगे और सबसे जो आसान अभ्यास है उसको करेंगे। दोनों हाथ पीछे कमर पर रखेंगे, पंजे खड़े रहेंगे, सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए वापस फिर से सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और अब जो है पेट के बल लेट जाएंगे, उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं। सबसे पहले पैरों को पीछे फैला देंगे और दोनों हाथों में अपनी चिन को रख लेंगे और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और जो हमें आराम मिल रहा है पीछे गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, पूरे पैरों पे, पंजों तक जो रिलैक्सेशन मिल रहा है उसको महसूस करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत आसान अभ्यास, बिस्तर लेटे लेटे किया जा सकता है। अब धीरे धीरे करते हुए
एक एक पैर को ही को हिस्स तक लेके आएंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे भुजंग। दोनों पैर जोड़ लेंगे, दोनों हाथ अपने कंधे बगल में रखी, नीचे जमीन पर लगी रहेगी। सांस भरेंगे, आगे उठेंगे नाभि तक, हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे, ऊपर देखेंगे जितने देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चिन जमीन पे रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों आगे झुकते हुए और देखेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जमीन पे रखेंगे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करेंगे सन। दोनों हाथ कंधे बगल में, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला। अब सांस भरते उठेंगे आगे से, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट पैर पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए चिन को जमीन पर रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से उठेंगे आगे से और राइट शोल्डर देखते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए चिन को जमीन पर रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उठेंगे आगे से, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट पैर पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस फिर से उठेंगे आगे से और राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पैर पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे हम लोग शलभ आसन का अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठी बना लेंगे, थाइस के नीचे रखेंगे, तीन जमीन से लगी रहेगी। कमर को बहुत अच्छा अभ्यास। राइट पैर उठाएंगे, सांस करते हुए सीधा, कंधे से सीधा, घुटने से सीधा। 1 2 4 5 6 7 8 10। राइट पैर नीचे, यही सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस करते हुए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर उठाएंगे, सांस करते हुए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, पैरों को फैला देंगे, दोनों सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कमर को मजबूत करने के लिए करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों को लाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों तरफ छूटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए तीन जमीन पे, पैर नीचे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और दोनों हाथों से दोनों पैरों को लाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों तरफ उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब जो है कुछ अभ्यास जो है पीठ के बल लेट के करेंगे। पीठ के बल लेटने के लिए सीधे लेट जाएंगे, सीधा, और लेट करके सबसे पहले हम लोग करेंगे धीरे धीरे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ की उंगली पर फंसाएंगे, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे, पैर को सामने तक खींचेंगे, खिंचाव को अपनी पूरी बॉडी को महसूस करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास, शरीर की अकड़न को निकालने के लिए। एक एक जोड़ को खिंचाव महसूस होगा, पैर के पंजों से लेकर के हाथ की कलाई तक पूरा खिंचाव महसूस होगा, पीछे कमर, गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे। बहुत अच्छा अभ्यास, खिंचाव महसूस करते हुए दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और
अब करेंगे हम लोग कंधरासन। ये कंधरासन जो है कमर के लिए बहुत अच्छा है, और जिनको घुटनों में तकलीफ रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों पैरों को घुटनों को खड़ा करेंगे और दोनों हाथों दोनों पैरों कलाई पकड़ेंगे। राम राम। सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे और देखेंगे पीछे कमर पे खिंचाव महसूस होगा, और साथ साथ घुटनों में दबाव महसूस होगा। और घुटने की जो हमारी जो थाई मसल है वो मजबूत होंगी, घुटने के आसपास की मसल मजबूत होंगी। तो दोनों फायदे इससे हैं। साथ साथ प्रोस्टेट और यूट्रस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये कंधरासन। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी कमर को नीचे रखेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर ले जाएंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे, दबाव को महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और खिंचाव को दबाव को महसूस करते रहेंगे। धीरे धीरे कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपने घुटनों के लिए और अभ्यास करेंगे। रस्तोगी की आपको बता रहा हूं मैं, जिससे रिलेटेड आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक पैर को उठाएं, केवल थोड़ा सा 30 तक डिग्री तक लेके आए, पूरा उठाएं, इतना सीधा करें पैर को, घुटनों पे खिंचाव को महसूस करें। रुके थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, पंजों पे कोई खिंचाव नहीं करना है, केवल घुटनों पे ध्यान देते हुए उसको खींचेंगे और नीचे रख देंगे। बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, लेट के बहुत आराम से हो जाता है। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए थोड़ा सा उठाएंगे हल्का सा 30 डिग्री तक, और खिंचाव को अपने घुटनों पे महसूस करेंगे। और जो खिंचाव साइड में आ रहा है उसको फील करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार राइट पैर उठाएंगे, थोड़ा सा 30 डिग्री तक खिंचाव को महसूस करेंगे घुटनों पर, रुकेंगे थोड़ी देर। बहुत अच्छा अभ्यास घुटनों के लिए, आसान अभ्यास, लेटे लेटे सुबह शाम कर सकते हैं। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए, ये जब सुबह उठते हैं तो उठने से पहले 5 मिनट इसको कर ले, 10 मिनट कर ले इसको, बहुत अच्छे फायदे हैं इसके। तो इसी को थोड़ा और घुटनों को मजबूती देने के लिए लेफ्ट पैर घुटने से जोड़ के खड़ा कर लेंगे, और राइट पैर को उठाएंगे जितना घुटना हमारा खड़ा हुआ है, और खिंचाव को उसी तरीके से घुटने पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर, और जो खिंचाव आ रहा है उसको फील करते हुए रुकेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे से राइट पैर नीचे, अब राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट पैर सीधा करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को राइट पैर घुटने के बराबर उठाएंगे और खिंचाव को अपने घुटनों पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और खिंचाव को घुटनों पे महसूस करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब लेफ्ट पैर को मोड़कर खड़ा करेंगे, राइट पैर सीधा करेंगे, फिर से राइट पैर उठाएंगे, इतना लेफ्ट पैर घुटना है, और खिंचाव को महसूस करेंगे। हमारे घुटने की मसल, हमारी थाई मसल, हमारे हिप जॉइंट्स, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और सांस छोड़ते वापस घुटना मोड़ लेंगे, लेफ्ट पैर सीधा करेंगे, राइट पैर घुटने से मुड़ा हुआ, लेफ्ट पैर उठाते हुए और राइट पैर घुटने बराबर ले आएंगे। खिंचाव को अपने घुटने महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे करते हुए पैर को नीचे ले आएंगे, दोनों पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक और अभ्यास करेंगे, अपने पवन मुक्त आसन जो करते हैं उसी को थोड़ा अपने घुटने के लिए करेंगे, ध्यान करते हुए अपनी कमर के लिए करेंगे। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सिर जमीन पे ही रहेगा, और दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए राइट पैर घुटने नीचे रखते हुए और फिर तक खींचेंगे, लेफ्ट पैर को सामने तक खींचेंगे। तो ये हमारे घुटने के लिए, कमर के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए पैर सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखते हुए खींचेंगे अपनी तरफ, और राइट पैर सामने तक खींचेंगे। जो कमर में जो खिंचाव आएगा, क्रॉस प्रेशर पड़ेगा, ये हमारे सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और धीरे से पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखते हुए खींचेंगे अपनी तरफ, और लेफ्ट पैर को सामने तक खींचेंगे। ये क्रॉस प्रेशर को महसूस करेंगे अपनी कमर पे, कमर के लिए, सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। घुटनों पे खिंचाव महसूस होगा, और सांस लेते हुए बाहर नीचे
एक बार फिर से लेफ्ट पैर को बड़े घुटने से दोनों हाथ वज्र बसाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे दोनों हाथों से, सिर जमीन पे ही रहेगा, राइट पैर सामने तरफ रहेगा, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, और फिर हाथ निकालते हुए पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे, और अब हम लोग करेंगे मर्कट आसन का अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास कमर के लिए। दोनों हाथ कंधे सीध में, दोनों पैरों घुटनों जोड़ के खड़ा करेंगे। अब घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और चेहरे को राइट साइड, सांस छोड़ते हुए, और कमर को अच्छी तरीके से टर्न करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, कंधे के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, फिर सांस लेते हुए घुटने सीधे, चेहरा सीधा, फिर घुटने राइट साइड जाएंगे, चेहरा लेफ्ट साइड जाएगा, और फिर से एक बार खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, घुटना सीधा, चेहरा सीधा, फिर घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड, चेहरा जाएगा राइट साइड, उसी तरीके से खिंचाव को महसूस करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास कमर के लिए खासतौर से, बहुत रिलीफ मिलता है इसमें। हमारी बहनों को खासतौर से बहुत देर किचन में खड़ी रहती है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसके अलावा जो बहुत देर सिटिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड पे चेहरा जाएगा, और खिंचाव को महसूस करेंगे कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे, पूरे सभी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये हमारे लिए, और बहुत आराम मिल जाता है इससे। दोनों घुटनों फिर से खड़ा करेंगे, चेहरा सीधा, पैरों में करेंगे 1 फुट का फासला, उसी तरीके से घुटने को ले जाएंगे लेफ्ट लेफ्ट साइड, चेहरे को राइट साइड, अब राइट पैर घुटने को लेफ्ट पैर के एड़ी पे टच करने की कोशिश करेंगे, खिंचाव को अपनी कमर पे, कंधे पे, गर्दन पे, घुटनों पे महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधा, फिर घुटने जाएंगे राइट साइड, चेहरा जाएगा लेफ्ट साइड, और फिर से एक बार लेफ्ट पैर घुटने को राइट पैर को टच करने की कोशिश करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, अपनी कमर पे खिंचाव को महसूस करते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास। सांस लेते हुए सीधा, बिस्तर में लेटे कर सकते हैं सुबह उठने से पहले। इसी को जरा मूवमेंट से कर लें इसको हल्का हल्का, धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत आराम से करना है, जल्दी नहीं करना है, 6, 7, 8, 9 और 10। पूरी कमर को पूरा अच्छी तरह आराम देने के लिए फिर पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और अब हम करेंगे शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, पैरों में गैप रहेगा, हथेली आसमान की ओर रहेगी, और चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, और नाक से लंबी गई सांस भरेंगे और मुंह से पूरी खाली करेंगे 2-3 बार। बहुत अच्छा अभ्यास है नाक से सांस लेकर के मुंह से खाली करना। अगर कभी बीपी वगैरह बहुत हाई हो जाए, कल मेरे संग हो रहा था, हीट बहुत लग गई थी, तो बीपी भी हाई हो गया था और गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने इस अभ्यास को किया था, बहुत फायदा मिला था, बहुत जल्दी रिलीफ मिल गया था। नाक से सांस लेकर के मुंह से खाली करना है लेटे लेटे, बीपी एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, गर्मी से राहत मिल जाएगी। रिलैक्स, धीरे धीरे करके हमारी सांसें नॉर्मल हो चुकी हैं, हमारी दिल की धड़कन नॉर्मल हो चुकी है, महसूस हो रही है, और अब सांसें लंबी गहरी और धीमी धीमी चल रही हैं। सांसों के आने जाने का हमारे पेट पे और छाती पे कोई असर नजर नहीं आ रहा है। बहुत आराम से चोरी चोरी सांसों को लेना और छोड़ना। शवासन बहुत अच्छा आसन है, खास तौर से जिनको माइग्रेशन है, जिनको बीपी हाई रहता है, किसी तरह की
टेंशन है, दबाव है, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। थोड़ी देर शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दे, धरती बाकी गोद में, और बचपन की याद करते हुए, अपनी बाकी गोद की याद करते हुए अपने सारे तनाव को छोड़ दें। हम ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पे, अंगूठों पे, तलवों पे, पंजों पे, एड़ी पे और पैरों की कलाई पे लाएंगे। ये सब शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एकदम शांत और रिलैक्स हो चुकी है। हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, पंजे, कलाइयां एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे ये सब एकदम शांत हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी है। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। चेहरे पे मुस्कान है, सारा तनाव निकल चुका है। हम बिल्कुल हल्का फील कर रहे हैं। शरीर में कोई थकान नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मन एकदम शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुके हैं। इसका अनुभव कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही थोड़ी देर शांत भाव में पड़े रहेंगे। और अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, अपने हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में परमात्मा ने एक नई ऊर्जा भर दी है, नई शक्ति भर दी है। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। सभी कार्यों को अच्छी तरह कर पाएंगे शरीर का इस्तेमाल करते हुए। और मन शक्तिशाली हो चुका है। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। जब भी बिस्तर से उठना हो तो उस तरीके से थोड़ी देर करवट ले लें, एक दो तीन सांसें गहरी ले छोड़ें, अपने शरीर को थोड़ा नॉर्मल कर लें, तभी उठें अपने बिस्तर से और आंखें बंद रखें। आंखें बंद करके और दोनों हाथों को आपस में, हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ेंगे, इनको अच्छी तरह प्रेस करते हुए जल्दी जल्दी रगड़ेंगे। इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे और हमारे सर्कुलेशन को, ब्लड के सर्कुलेशन को पूरे शरीर में फैला देंगे। कहीं पर भी कोई रुकावट होगी, कोई दर्द होगा, तकलीफ होगी, सब दूर हो जाएगा। और ये गरम गरम हथेलियां कटोरी बना करके अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब समय आ गया है प्राणायाम करने के लिए। सीधे बैठेंगे। जॉइंट्स के लिए सबसे अच्छा जो मुद्रा होती है हमारी वायु मुद्रा होती है। पहली उंगली को अंगूठे से दबा दिया जाए, क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है वो, जो हमारी गैस होती है, हवा होती है, वो जब ज्यादा शरीर में फैल जाती है तो ये दर्द बढ़ता है। तो उसको, दबाव को खत्म करने के लिए, गैस को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, वायु मुद्रा है। ये लगा के बैठ सकते हैं या जो भी मुद्रा में लगा के बैठनी, मन को शांत करना हो। डायबिटीज के लिए तो ये सूर्य मुद्रा है, रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाएंगे तो ये डायबिटीज के लिए मुद्रा है। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर अंगूठे से दबाएंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी तो ये डायबिटीज के लिए। और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा, वेट भी कंट्रोल होगा। ये सूर्य मुद्रा अच्छी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब तो खैर अगर मौसम सही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में एक गर्मी पैदा करती है। ये सूर्य मुद्रा जो होती है, सूर्य नाम ही सूर्य है, गर्मी पैदा करती है। इससे जाड़े में कफ वगैरह जब बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो जो भी मुद्रा में सूट करती है, या मन को शांत कर ली, ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छी है। अच्छे से आराम से बैठिए, सबसे अच्छी मुद्रा मन को पूरा शांत करने के लिए है। तो जो भी मुद्रा में सूट करती है आगे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें कोमल तर बंद रखते हुए, और नाक से गहरी सांस भरेंगे और मुंह से फूंक मार के धीरे धीरे छोड़ेंगे।
सीधे बैठेंगे, 10 बार ऐसा करेंगे, भरेंगे सांस अच्छी तरह लंग्स में अच्छी तरीके से, खाली करेंगे मुंह से धीरे धीरे, फिर से नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, मुंह से धीरे धीरे खाली करेंगे, फिर से नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, मुंह से धीरे धीरे खाली करेंगे, फिर से नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, मुंह से धीरे धीरे खाली करेंगे, फिर से नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, मुंह से खाली करेंगे धीरे धीरे। अगर बीपी बढ़ा हुआ हो, माइग्रेन हो, अस्थमा हो, लंग्स कमजोर हो, हार्ट कमजोर, सिर में दर्द हो, तो ये धीमे धीमे हमें प्राणायाम सभी करने चाहिए, तेजी से नहीं करने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब नाक से ही सांस को भरना है, नाक से खाली करना है, सीधे बैठ जाएंगे, एक बार नाक से सांस भरेंगे, फिर 5 सेकंड रुकेंगे, फिर नाक से खाली करेंगे, सीधे बैठते हुए चेहरे मुस्कान रखते हुए भरेंगे सांस, रोकेंगे 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, फिर नाक से छोड़ देंगे, फिर नाक से सांस को भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर छोड़ देंगे नाक से, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे नाक से, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे नाक से, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, नाक में अच्छी तरीके से भरेंगे, थोड़े रोकेंगे थोड़ी देर, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे नाक से, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे नाक से, फिर नाक से सांस भरेंगे अच्छी तरीके से, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे नाक से, फिर नाक से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ देंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब नाक से सांस भरेंगे, नाक से खाली करेंगे बिना रोके हुए, 10 टाइम्स करेंगे, अपने हिसाब से धीमा तेज करेंगे, बीपी का ध्यान रखते हुए, हार्ट का ध्यान रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, चेहरे मुस्कान रखते हुए शुरू करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से नाक से सांस भरेंगे, खाली करेंगे अच्छी तरीके से, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पंख फैलाते हुए सांस को भरेंगे और दोनों हाथ घुटनों में लाते हुए सांस को छोड़ेंगे, आराम आराम से सीधे बैठेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे लाएंगे, आंखें को मलता बंद लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शुरू करेंगे,
दोनों हाथ वापस घुटनों पे, एक बार फिर से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। शुरू करेंगे, आंखें को मलतब बंद, कमर गर्दन सीधी। दूसरी तरफ से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अगला अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रखें, बीपी हाई रहता है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, तो धीमे धीमे करें। पेट में कोई तकलीफ है, शरीर में कोई ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धीमे धीमे करें या ना करें, जैसा भी हमें शरीर बताता है उसके हिसाब से करेंगे। तो मुद्रा लगा लेंगे हाथ की, सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधा रखते हुए, चेहरे मुस्कान रखते हुए। एक बार नाक से सांस को भरना है और 10 बार छोड़ना है। तो भरेंगे सांस एक बार नाक से, छोड़ेंगे 10 बार झटके से नाक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखें, बीपी हाई होगा तो और हाई कर देगा ये, इसलिए अपना ध्यान रखें। भरे सांस को, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां पंजे बताते हुए ताड़ासन मुद्रा में ऊपर खींचेंगे, आंखें कोमल तक बंद रखेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से नाक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, कमजोर और कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट को मैनेज करने के लिए। लेकिन अपनी सावधानी संग करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगली पंजे बताते हुए तारा समुद्र में ऊपर खींचेंगे, भरेंगे सांस, आंखें को बल तक बंद, 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे बताते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, तो आप घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे बताएंगे, माथे पर रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे बताते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से बाद दोनों हाथ की उंगली पंजे बताते हुए बात से रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर रखेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, आंखें को बलतर बंद रखेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। फिर से एक बार दोनों हाथों को ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर रखेंगे, सीधा करेंगे अपनी बॉडी को, आंखें को बलतर बंद, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों को सामने तक खोल देंगे, हाथ पीछे की तरफ रखेंगे, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और शरीर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और चलाएंगे साइकिल, दोनों हाथ के पंजे बताते हुए थाइस के नीचे रखेंगे, राइट पैर के नीचे साइकिल चलाएंगे, सीधी साइकिल। 1 2 धीमे धीमे, 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सॉरी। लेफ्ट पैर नीचे रखेंगे, दोनों हाथ पंजे बता दो, थाइस के नीचे चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों के गैप को ठीक करने के लिए करेंगे, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को अंदर डाल देंगे, घुटने के नीचे से राइट हैंड से अपने पंजे को नीचे दबाएंगे और अंदर तक प्रेशर देते हुए घुटनों पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। पैर को सीधा करेंगे, हाथ निकालेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी तरह राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट हैंड को अंदर डाल देंगे घुटने के नीचे से, लेफ्ट हैंड से राइट पैर पंजे के नीचे प्रेस करेंगे, घुटनों को जो दवा के ऊपर जो आ रहा है दबाव उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। पैर को आगे खोल देंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को अंदर डालेंगे, राइट हैंड से दबाएंगे पंजे को अंदर तरफ, प्रेशर देंगे घुटने पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर खोलेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से राइट पैर मोड़ेंगे, राइट हैंड को अंदर डालेंगे, लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को दबाएंगे अंदर तरफ, घुटने पे जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने राइट पैर को गोदी में लेंगे, झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर को गोदी में लेंगे, झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। बैठ जाएंगे।